हेलोजेंस इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये हमारे कोर्स में हेलोजन की नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको आप सिंपल अल्फाज में लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स रिमूवर फ्रॉम अदर्स। दूसरों से ये इलेक्ट्रॉन निकलवा लेता है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलवाना हुआ वो हो गई ऑक्सीडाइशन, और इसने किया तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हेलोजन कई मेटल्स और नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें, सोडियम when reacted with chlorine you will get sodium chloride। बैलेंस होके तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी ये 2 लग जाएगा। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो एलिमेंट जब एलिमेंटल फॉर्म में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है ना इलेक्ट्रॉन ले चुका है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब जब हम प्रोडक्ट की तरफ आएंगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है -1। अब आप ये कह सकते हो कि सर सोडियम के ऊपर हमने -1 लिखना क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए कि एक कंपाउंड में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे नेगेटिव। तो सोडियम क्लोरीन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव और सोडियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिखा जाएगा। अच्छा, अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे अब देखते हैं। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ गया है +1 में और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कम हो गया है -1 होके। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ हैपनिंग इन सोडियम, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जिस तरह से क्लोरीन में हुआ है, इट इज़ नोन एज रिडक्शन। अच्छा, वो सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस होता है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्लोरीन ओवर हियर इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसने सोडियम को ऑक्सीडाइज किया। और सोडियम को आप लिख सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि उसने क्लोरीन को रिड्यूस किया, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया। तो ऊपर हमने लिखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन रिमूवर फ्रॉम अदर, और इसका उलट अब रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर टू अदर्स। दूसरों को जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब हेलोजेंस में ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रेंड, तो ऑक्सीडाइजिंग ट्रेंड ये है या ऑर्डर कि फ्लोरीन इज़ stronger oxidizing agent than chlorine. Chlorine is stronger oxidizing agent than bromine.
and bromine is stronger oxidizing agent than iodine. तो इस वजह से क्लोरीन एंड क्लोरीन are used as bleaching agents. तो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं और ये जो कलर डाइज हैं उनको कलरलेस कर जाते हैं, ठीक, कलर सब्सटेंस को कलरलेस कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे फ्लोरीन और क्लोरीन इस्तेमाल होते हैं। तो ये ऑर्डर आपके माइंड में होना चाहिए कि दिस इज़ दी ऑर्डर। तो इस ऑर्डर को आप रिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि दूसरों से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलवाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मीन्स के फ्लोरीन क्लोरीन ग्रेटर देर ब्रोमीन, और इस ऑक्सीडाइजिंग पावर को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट कर सकते हैं। फिर साथ में एक पॉइंट ये याद रखें कि a halogen above in the group can oxidize a halogen below in the group. तो इस स्टेटमेंट को अब हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉप पे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब अगर आप फ्लोरीन को देखें तो वो सब पे टॉप पे है, तो इस वजह से फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन। यानी फ्लोरीन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। फिर क्लोरीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, लेकिन नीचे ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इस तरह जब जाते जाओगे तो आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी हैलोजन, ठीक। तो यहाँ पे आप ये अपने लिए एक लिख सकते हो रिजल्ट कि आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी अदर हैलोजन। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी हैलोजन या एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो फ्लोरीन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड by any other halogen or elements in periodic table. तो आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी अदर हैलोजन। फ्लोरीन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय एनी अदर हैलोजन। दोनों सेंटेंसेस में जो मैसेज है
वो कंफर्म कर दें। अच्छा, अब इस चीज़ को देखते हुए अगर हम पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन, पोटाशियम आयोडाइड KI, इसके सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम क्लोरीन गैस बबल कर दें तो क्लोरीन गैस बबल होने के बाद सॉल्यूशन का कलर ब्राउन होना शुरू हो जाता है, यानी ब्राउन कलरेशन अपीयर्स। अब ये ब्राउन कलरेशन क्यों अपीयर हुआ? द रीज़न इज़ दिस कि क्लोरीन ने आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज किया, खुद पोटाशियम के साथ मिला यानी क्लोराइड बन के, और आयोडीन को वहाँ से निकालता गया। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। अब जब हम देखेंगे तो पोटाशियम आयोडाइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था, क्लोरीन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था। जब ये सॉल्यूशन रिएक्शन हुआ और सॉल्यूशन ब्राउन होने लगा तो इसमें अब ये हो रहा है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हुआ और आयोडीन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन की तरफ आ गया है, जबकि पोटाशियम वहीं ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है तो वो +1 चार्ज रखेगा। तो अब हो क्या रहा है कि आयोडीन जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ख़ुद 0 ऑक्सीडेशन में जा रहा है, या इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है। तो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑक्सीडेशन, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और क्लोरीन को देखोगे तो वो 0 से -1 हो रहा है, तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ रिडक्शन। तो जो आयोडीन बनता है तो वो होता है सॉलिड फॉर्म में और ब्राउन कलर का होता है, तो इस वजह से जो ऊपर सॉल्यूशन है वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि क्लोरीन हैज़ डिस्प्लेस्ड आयोडाइड आयन, यानी या क्लोरीन हैज़ ऑक्सीडाइज्ड आयोडाइड आयन, यानी क्लोरीन इधर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ आयोडीन को देखें तो आयोडीन इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो पॉइंट जो आपने याद रखने होंगे दिस वन के उनका प्रॉपर ऑर्डर, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसको कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता और किसको कौन हर एक को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें दी है दैट इज़ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड आयंस। अब यहाँ पे हैलाइड आयन रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट, कौन अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा? तो रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सिंपल अल्फाज में समझें कि इलेक्ट्रॉन डोनर
टू अदर्स, दोनों दूसरों को जो इलेक्ट्रॉन देता हो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। खुद इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, itself gets oxidized, और ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। अब जो रिड्यूसिंग ऑर्डर है, तो रिड्यूसिंग ऑर्डर में आयोडाइड आयन, it has strong reducing power than chloride ion, strong reducing power than bromide ion, then bromide ion. Bromide has strong reducing power than chloride ion, and chloride is strong reducing agent than fluoride. तो अब यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि आयोडीन कैन reduce all halogens, but iodine cannot be reduced by any halogen. ये सबको रिड्यूस कर सकता है, सबको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये पावर आपको याद हो। अब एक रिएक्शन से या आप इसका अंदाज़ा ये भी लगा सकते हो कि रिड्यूसिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द हैलाइड आयन। तो लिख दो कि रिड्यूसिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैलाइड आयन साइज। तो आयोडीन डाउन द ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन भी ले चुका है, इसका साइज़ बड़ा होगा, ब्रोमीन का साइज़ के मुकाबले में छोटा होगा, क्लोरीन मज़ीद छोटा होगा, फ्लोरीन उससे छोटा होगा। अच्छा, अब इस पावर को समझने के लिए हम रिएक्शन से मालूम करना चाहते हैं कि वाकई कौन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है अगर हम इनको इस्तेमाल करें दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। तो एक रिएक्शन में H2SO4 इसके एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलाया, रिएक्शन जब होने लगा तो यू विल गेट ब्रोमीन Br2 प्लस बबल्स आपको मिलेंगे, वो बबल होंगे सल्फर डाइऑक्साइड के, और साथ में बाकी पानी बन जाएगा। बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 2 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं, तो इधर 2 लगा दो, तो इस साइड पे हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, इस साइड पे भी 2 लगा दो तो हाइड्रोजन 4 हो गए हैं। सल्फ़र 1 सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 H2O वाले और 2 सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ, ब्रोमीन 2 एंड ब्रोमीन 2। अच्छा, फिर इसी रिएक्शन में H2SO4 को रिएक्ट किया गया विद हाइड्रोजन आयोडाइड,
तो ये रिएक्शन जब होने लगा तो हमें मिला आयोडीन, साथ में रॉटन एग लाइक स्मेल निकलने लगा, दैट इज़ फॉर H2S, और वाटर रिलीज़ होने लगा। बैलेंस करते हैं इसको, तो इधर जो है हमें 2 और ये 2 to 4 हैं, गॉट इट। सल्फ़र 1, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इधर 4 लग जाएगा। अब आके हाइड्रोजन इस साइड पे 2 हो गए हैं, तो ये 2 हट के यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4। आयोडीन 4 हैं और इधर 2 लग जाए तो आयोडीन भी 4 हो जाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं, क्योंकि हमने रिड्यूसिंग पावर को एनालाइज करना है। यहाँ पे जब देखोगे तो H2SO4 हैज़ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र में, और यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड में देखोगे तो सल्फ़र हैज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ब्रोमाइड आयन -1 था और ब्रोमाइड आयन हो गया है 0। तो ब्रोमाइड का अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुआ और सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हुआ। तो ब्रोमाइड आयन ने सल्फ़र को रिड्यूस किया, तो सल्फ़र का डिक्रीज़ आया, तो सल्फ़र की हो गई रिडक्शन। अच्छा, अब इसी तरह ये इक्वेशन नीचे वाला एनालाइज करें। +6 सल्फ़र है और वो बना H2S, जिसमें वो -2 हुआ। आयोडीन इधर -1 था और यहाँ पे आयोडीन हो गया 0। यहाँ पर भी देखोगे तो सल्फ़र की रिडक्शन हो गई है। अब देखें, ऊपर ब्रोमाइड आयन ने सल्फ़र को +6 से +4 तक रिड्यूस किया, जबकि आयोडाइड ने +6 से उसको -2 तक रिड्यूस किया। तो इधर जो HBr है उधर हुई है स्मॉल डिक्रीज़, और यहाँ पे हो गई है लार्ज डिक्रीज़। तो इट शोज़ दैट आयोडाइड इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो ज़्यादा रिडक्शन कर सकता है, और ब्रोमाइड जो है आयोडाइड के मुकाबले में वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो कम रिडक्शन कर पाएगा। तो ये था रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड आयंस। आपसे ये दिया जाए कि अब आयोडीन बजाते खुद और आयोडाइड, तो ये जो है एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, और ख़ुद आयोडीन एलिमेंटल फॉर्म में एक्ट्स कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट याद हो, ठीक। तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, तो ये सारे होंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
इस एलिमेंटल फॉर्म में ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकते कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे जाएं। और यहाँ पे अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकते कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकलवा दें। तो ये डिफरेंस दोनों में याद हो कि कब होगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा आयोडाइड या हैलाइड आयन। ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर चुका होता है।